सिर्फ 60 सेकंड। अपनी जिंदगी के सिर्फ 60 सेकंड निकालो और उस इंसान का चेहरा अपने दिमाग में लाओ जिसे तुम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती मानते हो। हो सकता है वो तुम्हारे पिताजी हो, जो पिछले 30 सालों से एक ही ऑफिस में एक ही कुर्सी पर अपनी जवानी और बुढ़ापा घिस चुके हैं। हो सकता है वो तुम्हारा कोई जिगरी दोस्त हो, जो सरकारी नौकरी या किसी एग्जाम की तैयारी में अपने कमरे की 4 दीवारों के बीच अपनी जिंदगी के 5 सबसे कीमती साल राख कर चुका है। या फिर शायद वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, जो सुबह 9 बजे ऑफिस में घुसता है, बॉस की हर जायज नाजायज डांट चुपचाप सुनता है, दूसरों का काम भी अपने सिर पर ले लेता है, अपना लंच ब्रेक तक स्किप कर देता है और रात को अपनी रीढ़ की हड्डी का दर्द लिए घर वापस आता है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक उम्मीद में ना, कि अगर मैं बस थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगा, थोड़ा और पसीना बहा लूंगा, तो एक दिन मेरी किस्मत का ताला खुलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और इस कड़वे सच को बर्दाश्त करने की ताकत रखो। जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा मेहनती मानते हो, क्या वो आज इस शहर का सबसे अमीर इंसान है? क्या उसके पास सबसे ज्यादा पावर है? क्या समाज में लोग उसके नाम से कांपते हैं या उसकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि वो इंसान बस एक बड़ी सी मशीन का एक छोटा सा जंग खाया हुआ पुर्जा बनकर रह गया है, जिसे जिस दिन चाहे निकालकर कूड़े में फेंका जा सकता है और उसकी जगह किसी और को लगाया जा सकता है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की इकलौती चाबी होती, तो आज इस चिलचिलाती धूप में ईंट उठाने वाला मजदूर या दिन भर पैडल मारने वाला रिक्शा चालक इस देश का अरबपति होता। लेकिन रियलिटी ये नहीं है दोस्त, और यही वो सबसे बड़ा, सबसे जहरीला झूठ है जो तुम्हें बचपन से तुम्हारी किताबों ने, तुम्हारी फिल्मों ने और तुम्हारे इस खोखले समाज ने घोंट घोंट कर पिलाया है। बचपन से हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग सेट कर दी गई है, बेटा मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। स्कूल में कहा गया कि रट्टा मारो, ऑफिस में कहा गया कि ओवर टाइम करो, खुद को थका दो, धीरे धीरे खुद को खत्म कर दो। हमें बताया गया कि मेहनत करना एक बहुत बड़ा गुण है, एक महानता है। लेकिन अगर तुम आज अपनी आंखों से इस धुंध को हटाकर असली दुनिया को देखोगे, वो दुनिया जो फिल्मों के पर्दे पर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट के बंद केबिन में चलती है, जहां गंदी ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, जहां तुम्हारे अपने रिश्तेदार तुम्हारी बैंक पासबुक देखकर तुम्हारी औकात तय करते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क सफलता का रास्ता नहीं है। ये तुम्हें जीवन भर गरीब, डरा हुआ और कमजोर बनाए रखने की एक बहुत गहरी, बहुत सोची समझी साजिश है। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं, वो तुम्हें अंदर तक हिला सकता है। तुम्हारे अंदर बैठा वो सीधा साधा शरीफ इंसान इसे सुनकर तिलमिला उठेगा, बगावत करेगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, इस वीडियो को बीच में छोड़कर भागने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुम आज ये वीडियो छोड़कर गए तो तुम जिंदगी भर उसी कुएं के मेंढक बने रहोगे जिसे लगता है कि कोल्हू का बैल बनना ही जिंदगी है। आज हम बात करेंगे उस महान और खूंखार रणनीतिकार की, जिसने दुनिया के चेहरों से शराफत का नकाब नोचकर पावर का असली मतलब सिखाया था, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली ने सदियों पहले एक ऐसी बात कह दी थी जो आज के समय में भी पत्थर की लकीर है। उसने कहा था, दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी उसे होना चाहिए, दुनिया वैसी है जैसी वो असल में है। और असलियत क्या है? असलियत यह है कि जो लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, सबसे ज्यादा शरीर तोड़ते हैं, वो अंत में अक्सर उन लोगों के गुलाम बन जाते हैं जो अपना शरीर नहीं, अपना दिमाग चलाते हैं। अगर तुम एक मिडिल क्लास परिवार से आते हो तो मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। तुम्हारे अंदर डर भरा है, रिस्क लेने का डर, अपने बॉस की आंखों में आंखें डालकर ना बोलने का डर, समाज क्या सोचेगा इसका डर। और इसी खौफ के साए में तुम वो रास्ता चुन लेते हो जो तुम्हें सबसे सुरक्षित लगता है, बिना सवाल किए गधे की तरह काम करने का रास्ता। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपना सिर नीचे झुकाकर चुपचाप फाइलें निपटाते रहोगे तो एक दिन ऊपर वाला या तुम्हारा बॉस तुम्हें कोई बड़ा इनाम देगा। लेकिन मैकियावेली की फिलॉसफी तुम्हारे सामने एक ऐसा आईना रखती है जिससे तुम नजरें नहीं मिला पाओगे। वो कहती है कि इस दुनिया को 2 ही तरह के लोग चलाते हैं, एक वो जो कुल्हाड़ी चलाते हैं और दूसरे वो जो ये तय करते हैं कि कुल्हाड़ी कहां और किस पेड़ पर चलानी है। और इतिहास उठाकर देख लो, पैसा, पावर, रुतबा हमेशा बताने वाले के पास रहा है, कुल्हाड़ी चलाने वाले के पास नहीं। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हारे दिमाग के हर उस तार को झकझोरने वाला हूं जो तुम्हें स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि क्यों तुम्हारा अंधा हार्डवर्क तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला और बर्बाद कर रहा है, क्यों तुम्हारा बॉस तुम्हें कभी वो प्रमोशन नहीं देगा जिसके तुम हकदार हो जब तक तुम सिर्फ काम करते रहोगे, और कैसे तुम उस लेबर क्लास यानी मजदूरों वाली सोच की बेड़ियों को तोड़कर रूलर क्लास यानी शासक की मानसिकता ने छलांग लगा सकते हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये भ्रम हमेशा के लिए निकाल फेंको कि जरूरत से ज्यादा मेहनत करना कोई महानता है।
जरा दिमाग पर जोर डालो और सोचो, इस समाज के ठेकेदारों को, इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को और इन अरबपतियों को अपना खजाना भरने के लिए आखिर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? उन्हें जरूरत है भेजों की, ऐसे लोगों की जो कभी पलटकर सवाल न पूछें। उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो चुपचाप सुबह 9 बजे आएं और रात को 8-9 बजे तक बिना ओवरटाइम मांगे काम करें, जो अपनी ईएमआई, अपने कार लोन और होम लोन के डर से इतने दबे हों कि कभी नौकरी छोड़ने की हिम्मत ही न जुटा पाएं। जरा सोचो, अगर हर इंसान राजा बनने की सोचने लगेगा तो फिर उनके महलों में गुलामी कौन करेगा? इसीलिए बचपन से ही एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया, एक ऐसा जहरीला कल्चर बनाया गया जहां खुद को थका देने को, खुद को खत्म कर देने को बहादुरी का मेडल मान लिया गया। तुमने अक्सर अपने ऑफिस में या दोस्तों में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो सीना तानकर बड़े गर्व से कहते हैं, भाई आज तो मैं 14 घंटे ऑफिस में था, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, हालत खराब है। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी कामयाबी बता रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त, वो अपनी गुलामी का, अपनी बेबसी का सर्टिफिकेट तुम्हें दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि वो इस ट्रैप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब तुम अपनी कड़ी मेहनत का, अपने बिजी होने का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटते हो तो तुम पावरफुल नहीं लग रहे होते हो। तुम दुनिया को चीख चीख कर ये बता रहे होते हो कि देखो मैं कितना वफादार कुत्ता हूं, मैं कितना अच्छा गुलाम हूं। तुम ताकतवर नहीं, तुम यूजफुल लग रहे हो। और दुनिया का दस्तूर है कि यूजफुल चीजों का तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक उनका कोना कोना घिस न जाए, और जब वो काम की नहीं रहती तो उन्हें कबाड़ में फेंक दिया जाता है। मैकियावेली में अपनी सबसे खतरनाक किताब द प्रिंस में एक लाइन लिखी थी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। उसने लिखा था, लोगों को उनकी अच्छाई या उनकी जी तोड़ मेहनत से कंट्रोल नहीं किया जाता, लोगों को कंट्रोल किया जाता है अपनी पावर, अपने प्रभाव और उनकी जरूरत पैदा करके। पुराने इटली यानी रेनेसांस के समय में सबसे ताकतवर लोग वो थोड़े ही थे जो दिन भर कड़ी धूप में हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ते थे। ताकतवर तो वो थे जो अपने ठंडे महलों में मखमल के गद्दों पर बैठकर ये तय करते थे कि कौन सा मजदूर कौन सा पत्थर किस दीवार पर लगाएगा। वो लोग मेहनत नहीं करते थे, वो लेवरेज का इस्तेमाल करते थे। लेवरेज यानी दूसरों के समय, दूसरों की मेहनत और दूसरों के टैलेंट का इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य खड़ा करना। आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट इंडिया की भी यही सच्चाई है। अभी आंखें बंद करो और अपने ऑफिस के उस लड़के को याद करो जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो किसी को काम के लिए मना नहीं करता, जो हर फाइल निपटाता है। क्या सच में बॉस उसकी इज्जत करता है? क्या वो बॉस का फेवरेट है? नहीं। अब उस दूसरे लड़के को याद करो जो काम भले ही आधा करता हो, लेकिन उसे ये गेम खेलना आता है कि किस मीटिंग में कब बोलना है, बॉस के सामने कौन सी प्रेजेंटेशन कैसे पेश करनी है और बॉस की ईगो की मालिश कैसे करनी है। तुम उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन में चापलूस कह सकते हो, पॉलिटिशियन कह सकते हो। तुम शाम को घर आकर अपनी पत्नी के सामने या वीकेंड पर दोस्तों के साथ बैठकर उसकी लाख बुराइयां कर सकते हो। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगला प्रमोशन, अगला इंक्रीमेंट उसी लड़के की झोली में जाएगा और तुम अगले साल भी उसी टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर पहले से 2 गुनी फाइलों का बोझ उठाते हुए यही सोचते रहोगे कि भगवान मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहा। मेरे भाई, भगवान इंसाफ तब करेगा जब तुम इस गेम के नियम समझोगे। तुम काम करने में इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने देखा ही नहीं कि असली शतरंज कहाँ खेली जा रही थी। मैकियावेली का एक बहुत गहरा उदाहरण है। वो कहता है कि जंगल का राजा शेर इसलिए है क्योंकि वो हर रोज सुबह उठकर शिकार पर भागता है। अगर शेर दिन भर चूहों और खरगोशों के पीछे पागलों की तरह भागता रहेगा तो वो एक दिन थक कर हाँफ कर मर जाएगा। शेर राजा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ बचाना है। वो जानता है कि कब शांत बैठना है, कब झाड़ियों में छुपना है और कब अपनी पूरी ताकत के साथ एक ऐसा हमला करना है कि सामने वाले का खेल खत्म हो जाए। शेर का आराम करना, उसका बेफिक्र होकर सोना भी उसकी पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई गई? आराम हराम है। तुम्हारे दिमाग में ये खौफ भर दिया गया है कि अगर तुम 1 मिनट के लिए भी रुक गए, अगर तुमने एक संडे भी बिना काम की टेंशन लिए अपनी फैमिली के साथ बिता दिया तो तुम दुनिया की रेस में सबसे पीछे छूट जाओगे। इसी डर का व्यापार करती है ये दुनिया। हार्ड वर्क असल में एक सस्ते नशे की तरह है। जब तुम गधों की तरह बहुत ज्यादा काम करते हो, खुद को पूरी तरह थका देते हो, तो रात को तुम्हें एक झूठी तसल्ली मिलती है। तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है, चलो मैंने तो अपना 100% दे दिया, अब जो होगा भगवान देखेगा। ये कोई महानता नहीं है, ये असल में जिम्मेदारी से भागने का, एस्केप करने का एक तरीका है। क्योंकि सच तो ये है कि बैठकर सोचना, लंबी प्लानिंग करना और रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाना गधा मजदूरी करने से 100 गुना ज्यादा दर्दनाक और मुश्किल काम है। एक ईंट उठाकर दूसरी जगह रखना बहुत आसान है, इसमें सिर्फ शरीर थकता है। लेकिन ये तय करना कि पूरी इमारत का नक्शा कैसा होगा, इसमें दिमाग के तार जल जाते हैं। और दुनिया के 99% लोग सिर्फ इसलिए शरीर घिसना पसंद करते हैं ताकि उन्हें अपना दिमाग ना लगाना पड़े। अब तुम कहोगे, तो क्या हम सब काम धाम छोड़कर बिस्तर पर पड़ जाएं?
क्या हम आलसी बन जाएं? नहीं, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैकियावेली ये नहीं कहता कि तुम निकम्मे बन जाओ, वो कहता है कि तुम स्ट्रेटेजिक बनो, रणनीति के साथ मैदान में उतरो। एक मजदूर और एक इंजीनियर के बीच का फर्क समझो। एक मजदूर एक बड़ी सी दीवार को तोड़ने के लिए उस पर 1000 बार हथौड़ा मारता है, उसका खून पसीना एक हो जाता है। लेकिन एक इंजीनियर सिर्फ ये देखता है कि इस दीवार का सबसे कमजोर पिलर कौन सा है और वो सिर्फ एक बार सही जगह सही ताकत से चोट करता है और पूरी दीवार भरभरा कर गिर जाती है। हार्ड वर्क का मतलब है 1000 बार अंधा हथौड़ा मारना। स्मार्ट वर्क या कहूं कि मैकियावेलियन वर्क का मतलब है उस एक सही बिंदु को खोजना। लेकिन समस्या फिर वही है, हमारा वो मिडिल क्लास माइंडसेट। ये माइंडसेट हमें स्मार्ट प्ले करने ही नहीं देता। हमें लगता है कि अगर हम शॉर्टकट लेंगे या अगर हम ऑफिस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे। हमें लगता है कि राजनीति से दूर रहना ही हमारी पवित्रता है। दोस्त, तुम जिस भी ऑफिस में हो, जिस भी कंपनी में हो या जिस भी सोसाइटी में हो, वो एक चेस बोर्ड है, शतरंज की बिसात। अगर तुम ये कहकर हाथ खड़े कर दोगे कि मुझे तो चाने चलना पसंद नहीं, मैं तो सीधा आदमी हूँ, तो इससे खेल रुक नहीं जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि तुम उस शतरंज के सबसे सस्ते प्यादे बन जाओगे और कोई और खिलाड़ी तुम्हें अपनी चाल के लिए, अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करके तुम्हें कुर्बान कर देगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल की तरह है। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर तुम इसे हर छोटी मोटी जगह, हर फालतू के काम में बिना सोचे समझे बहा दोगे, तो जब जिंदगी का सबसे बड़ा मौका तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तब तुम्हारी टंकी एकदम खाली मिलेगी। जो इंसान हर वक्त बिजी रहता है, उसके पास अमीर बनने के लिए सोचने का वक्त ही नहीं होता। जो इंसान अपने बॉस की हर जायज नाजायज बात पर यस बॉस, हो जाएगा बॉस करता है, उसकी उस हाँ की मार्केट में कोई कीमत नहीं रह जाती। मैकियावेली का एक बहुत ही सटीक नियम है, अपनी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता को कम करो। इकोनॉमी का बेसिक रूल है, जो चीज बाजार में हर वक्त और बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, उसकी कीमत कौड़ियों के भाव गिर जाती है। अगर तुम हर वक्त हर किसी के काम के लिए हाजिर हो, तो तुम बाजार के आलू प्याज हो। लेकिन अगर तुम्हारी पहुंच मुश्किल है, अगर तुम्हारा काम रेयर है, तो तुम सोने और हीरे की तरह कीमती हो। सुनो, इससे पहले कि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े एकाधिकार और सबसे अमीर आदमी की वो खूंखार कहानी सुनाऊं, मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ। मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारा एक कमिटमेंट चाहिए। अगर तुम सच में इस भेड़ चाल से बाहर निकलना चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिखो, आई चूज लेवरेज ओवर लेबर। मैं गधा मजदूरी के बजाय प्रभाव को चुनता हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आज तुम्हारा खुद से किया गया वो वादा है जो तुम्हारी लेबर क्लास माइंडसेट की जंजीर को तोड़ेगा। मैं पर्सनली हर वो कमेंट देखूंगा जिसने ये वादा खुद से किया है। कर दिया कमेंट? तो चलो अब सीधा घुसते हैं उन खतरनाक और कड़वे नियमों में जिन्हें मैकियावेली की सोच से निकालकर आज के मॉडर्न भारत के हिसाब से तैयार किया गया है। ये वो नियम हैं जो तुम्हें किसी मॉरल साइंस की किताब में नहीं मिलेंगे। ये तुम्हें अनैतिक भी लग सकते हैं, लेकिन दोस्त, ये काम करते हैं। अगर तुम अपने जज्बातों को एक किनारे रखकर इसे समझोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि दुनिया के सारे सफल लोग अनजाने में इन्हीं नियमों पर चल रहे हैं। पहला नियम, दिखावे का कानून, लॉ ऑफ परसेप्शन। मैकियावेली ने कहा था कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दिमाग से नहीं, अपनी आंखों से फैसला लेते हैं। लोग वो नहीं देखते जो तुम असल में हो, लोग वो देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। भारत में एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। इसे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ पर लगा कर देखो। मान लो तुम्हारे ऑफिस में 2 लड़के हैं, राहुल और विक्की। राहुल वो टिपिकल मिडिल क्लास लड़का है, सुबह 9 बजे आता है, अपनी स्क्रीन में आंखें गड़ाकर काम करता है, किसी से फालतू बात नहीं करता। लंच ब्रेक में भी एक हाथ से सैंडविच खाता है और दूसरे हाथ से माउस चलाता है। शाम को 6 बजे वो अपना 100% काम खत्म करके चुपचाप घर निकल जाता है। दूसरी तरफ है विक्की। विक्की 10 बजे आराम से ऑफिस में घुसता है, आते ही 4 लोगों से जोर जोर से हंसकर बातें करता है। लंच में बॉस की टेबल के पास बैठकर स्टॉक मार्केट और क्रिकेट की बातें करता है। वो पूरे दिन में राहुल का आधा काम भी नहीं करता, लेकिन गेम कहाँ पलटता है? शाम को ठीक उस वक्त जब बॉस ऑफिस से निकलने के लिए अपना बैग पैक कर रहा होता है, विक्की ठीक उसी वक्त एक बहुत जरूरी मेल ड्राफ्ट करके बॉस को भेजता है या कोई फाइल लेकर बॉस के केबिन में घुस जाता है। अब मुझे बताओ, बॉस के दिमाग में मेहनती कौन है? राहुल नहीं, विक्की। क्यों? क्योंकि राहुल इनविजिबल यानी अदृश्य है। राहुल की मेहनत गूंगी है, लेकिन विक्की ने परसेप्शन का, दिखावे का खेल खेला है। उसने अपनी मेहनत को एक इवेंट बना दिया। उसने ये मेक श्योर किया कि जब वो काम करे तो सही आंखों की रोशनी उस पर पड़ रही हो। मैकियावेली कहता है कि अगर तुम घने जंगल में अकेले कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहे हो और वहां कोई सुनने वाला नहीं है, तो उस पेड़ के गिरने की आवाज का कोई मोल नहीं है। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि वो सोचता है मेरा काम बोलेगा। मेरे भाई,
काम का मुंह नहीं होता, काम के पास जबान नहीं होती। तुम्हें अपने काम का वकील खुद बनना पड़ेगा। अगर तुम 10 घंटे काम कर रहे हो और मैनेजमेंट उसे नोटिस नहीं कर रही, तो तुम्हारे वो 10 घंटे जीरो हैं, कचरा है। इसलिए सिर्फ गधों की तरह काम मत करो, दिखाई दो। मीटिंग्स में वो सवाल पूछो जो जरूरी ना भी हो, लेकिन इससे तुम्हारी प्रेजेंस फील होगी। सही समय पर मेल भेजो, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ। दूसरा नियम, सजाए काबिलियत, द कर्स ऑफ कॉम्पिटेंस। ये नियम तुम्हें अंदर तक हिला देगा। ध्यान से सुनना। वीडियो छोड़ने की सोचना भी मत, क्योंकि ये तुम्हारी रोज की जिंदगी की कहानी है। अगर तुम किसी काम में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मैकियावेली के अनुसार जो इंसान हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता है, दुनिया उसी की कमर पर सबसे ज्यादा बोझा लादती है। अपने घर या ऑफिस का उदाहरण लो। मान लो तुम एक्सेल के उस्ताद हो, या तुम्हें कंप्यूटर की कोई टेक्निकल चीज बहुत अच्छी आती है। एक दिन तुमने अपनी शराफत में आकर अपने किसी कलीग की मदद कर दी। तुमने सोचा लोग वाहवाही करेंगे। तुम्हें एक झूठी तारीफ मिली, अरे वाह यार, तू तो इसमें एक्सपर्ट है। बस वहीं तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब अगली बार से पूरे ऑफिस का वो काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिर पर मढ़ दिया जाएगा। अब तुम अपना काम तो कर ही रहे हो, दूसरों का काम भी मुफ्त में कर रहे हो। इसे कहते हैं काबिलियत की सजा। इस दुनिया में हर काम में अपना बेस्ट देना बेवकूफी है। रणनीतिकार इसे स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी जानबूझकर कुछ फालतू कामों में मूर्ख और अनाड़ी बने रहना। अगर तुमने गलती से भी दिखा दिया कि तुम प्रिंटर में पेज फंसने पर उसे निकाल सकते हो, तुम बढ़िया कॉफी बना सकते हो, तो तुम्हें ऐसे काम दे दिए जाएंगे जिनकी कोई इज्जत नहीं है। अपनी खास स्किल्स को तिजोरी में छुपा कर रखो। सिर्फ उस जगह अपना 100% दो जहां से तुम्हारा डायरेक्ट प्रमोशन या पैसा जुड़ा हो। बाकी कामों में इतने औसत बन जाओ कि लोग तुमसे वो काम करवाने में खुद चिढ़ने लगें। अपनी ऊर्जा को बचाना एक बहुत खतरनाक कला है। इस बात को तुम्हारे दिमाग में लोहे की तरह गाड़ने के लिए मैं तुम्हें 19वीं सदी की मिलिट्री हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा किस्सा सुनाता हूं। उस वक्त पर्शिया, जिसे आज हम जर्मनी का हिस्सा मानते हैं, की सेना दुनिया में मौत का दूसरा नाम थी। उस सेना के जनरल थे हेलमुट वॉन मोल्टके। इस आदमी ने ऐसी 3 बड़ी जंगें जीती थीं जिन्हें जीतना नामुमकिन था, इसलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी कहा जाता है। मोल्टके ने अपनी सेना के सारे जवानों और अफसरों को 4 हिस्सों यानी कैटेगरी में बांट दिया था। ध्यान से सुनना। पहली कैटेगरी, वो लोग जो बेवकूफ हैं और आलसी भी हैं। मोल्टके ने कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें सेना में रहने दो, ये कोई काम नहीं करेंगे तो ये कोई बड़ा नुकसान भी नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी, वो लोग जो मेहनती हैं लेकिन बेवकूफ हैं। मोल्टके ने कड़ा आदेश दिया, इन लोगों को अभी के अभी सेना से बाहर निकाल फेंको, फायर देम इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि एक बेवकूफ इंसान अगर मेहनती हो जाए तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। वो गलत काम को इतनी मेहनत और शिद्दत से करेगा कि वो पूरी सेना को गलत दिशा में ले जाकर मरवा देगा। वो कभी रुकेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बस अंधों की तरह भागता रहेगा। तीसरी कैटेगरी, वो लोग जो स्मार्ट हैं और मेहनती भी हैं। मोल्टके ने कहा, ये हमारे बेहतरीन स्टाफ ऑफिसर बनेंगे, ये ऑर्डर्स को समझेंगे और मेहनत से उसे पूरा करेंगे। लेकिन चौथी कैटेगरी वो थी जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। वो लोग जो स्मार्ट हैं लेकिन आलसी हैं, लेजी हैं। मोल्टके ने कहा, इन लोगों को जनरल बनाओ, इन्हें कमांडर इन चीफ की कुर्सी दो। सब हैरान रह गए, एक आलसी आदमी सेना का जनरल कैसे बन सकता है? सेना तो फुर्ती और मेहनत पर चलती है। लेकिन मोल्टके की सोच बहुत आगे की थी। उसने समझाया कि एक स्मार्ट लेकिन आलसी आदमी को जब तुम सबसे मुश्किल काम दोगे तो वो अपनी आलस की वजह से उस काम को करने का सबसे छोटा, सबसे आसान और सबसे तेज रास्ता ढूंढ निकालेगा। वो फालतू की भागदौड़ में अपनी और सेना की एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। वो शांति से बैठेगा, नक्शा देखेगा, रणनीति बनाएगा और एक मास्टर स्ट्रोक में बिना ज्यादा खून बहाए जंग जीत लेगा। दोस्त, तुम्हें अपनी जिंदगी की जंग में वो स्मार्ट और आलसी जनरल बनना है, न कि वो बेवकूफ और मेहनती सैनिक जो बस हुक्म मानकर गलत दिशा में अपनी जान दे रहा है। तीसरा नियम, इरादों को छुपाना। मैकियावेली का एक बहुत ही खौफनाक और असरदार नियम है, अपने पत्ते तब तक मत खोलो जब तक कि गेम खत्म न हो जाए। हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम बहुत इमोशनल होते हैं। हमारे दिमाग में जैसे ही कोई नया आइडिया आता है, हम ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। यार, मैं सोच रहा हूँ यूपीएससी निकाल लूं, भाई मैं अगले महीने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही तुम ये शब्द अपने मुंह से बाहर निकालते हो, तुम्हारे साथ 2 बहुत भयानक चीजें होती हैं। पहला, तुम्हारे दिमाग को एक झूठा डोपामीन हिट मिलता है। तुम्हें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जैसे तुमने वो काम कर लिया है,
जबकि तुमने अभी एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा, तुम अपने दुश्मनों को, अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों को जो अंदर ही अंदर तुमसे जलते हैं, अपना एक खुला टारगेट दे देते हो। अब वो गिद्धों की तरह तैयार बैठे हैं तुम्हें नोचने के लिए। वो तुम्हारे आइडिया का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें ताने मारेंगे, अरे शर्मा जी के लड़के का तो हुआ नहीं, तू क्या तीर मार लेगा। मैकियावेली कहते हैं कि एक असली रणनीतिकार मिस्ट्री यानी रहस्य का इस्तेमाल एक धारदार तलवार की तरह करता है। तुम्हारे अगले कदम की भनक तुम्हारी परछाई को भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नौकरी छोड़कर कहीं और जाने वाले हो तो अपने उस बेस्ट फ्रेंड कलीग को भी मत बताओ जिसके साथ तुम रोज चाय पीते हो। कॉर्पोरेट में कोई दोस्त नहीं होता, सब कॉम्पिटिटर होते हैं। जिस दिन तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर बॉस के टेबल पर गिरे, उस दिन पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाना चाहिए। तुम्हारी स्माइल के पीछे क्या तूफान पल रहा है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो इंसान प्रिडिक्टेबल यानी जिसका अगला कदम सबको पता हो, उसका शिकार करना सबसे आसान होता है। एक खुली किताब मत बनो जिसके पन्ने कोई भी फाड़ दे। एक ऐसा लोहे का सेफ बनो जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हो। चौथा नियम, निर्भरता का सिद्धांत, द लॉ ऑफ डिपेंडेंस। ये नियम तुम्हारे अंदर के शरीफ इंसान को सबसे ज्यादा चुभेगा। मैकियावेली का मानना है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें धोखा ना दें, तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं, तो उन्हें तुमसे प्यार करने पर मजबूर मत करो, उन्हें खुद पर निर्भर, डिपेंडेंट बनाओ। क्योंकि प्यार मौसम की तरह बदल जाता है, लेकिन जरूरत और मजबूरी इंसान को जीवन भर बांध कर रखती है। अपने ऑफिस में किसी ऐसे सीनियर को देखो जिसे कंपनी चाह कर भी निकाल नहीं पाती। क्यों? इसलिए नहीं कि वो दूध का धुला है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ बहुत बड़े क्लाइंट्स की चाबी सिर्फ उसकी जेब में है, कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स का एक्सेस सिर्फ उसके पास है। अगर कंपनी उसे निकालेगी तो कंपनी का अपना खून बहेगा। इसे कहते हैं लेवरेज और तुम्हारी गर्दन पर पकड़। आम आदमी सोचता है कि मैं खून पसीना एक करके काम करूंगा तो कंपनी मेरी वफादारी देखकर मुझे रखेगी। बेवकूफ हो तुम। कॉर्पोरेट दुनिया में वफादारी नाम के सिक्के की कोई कीमत नहीं है। जिस दिन एचआर को तुम्हारी जगह तुमसे 5,000 रुपए सस्ता मजदूर मिल जाएगा, तुम्हें एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो समाधान क्या है? खुद को उस पूरी मशीनरी का एक ऐसा पुर्जा बना लो जिसके बिना मशीन का इंजन ही सीज हो जाए। अपने बॉस की सबसे बड़ी दर्द की नस को पकड़ो और खुद को उस दर्द का इकलौता पेन किलर बना लो। कोई ऐसी स्किल मास्टर कर लो जो पूरे फ्लोर पर किसी को ना आती हो। जब तुम्हारा बॉस तुम्हारी स्किल पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा, तब तुम्हारी कुर्सी नहीं हिलेगी, फिर चाहे तुम हफ्ते में 2 दिन कम काम ही क्यों ना करो। पावर कभी थाली में सजाकर दी नहीं जाती, पावर को अपनी मुट्ठी में होल्ड किया जाता है। इस लेवरेज और निर्भरता के खेल को अपनी रूह तक उतारने के लिए मैं तुम्हें उस इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसने पैसे और पावर की पूरी परिभाषा ही बदल दी थी। जॉन डी रॉकफेलर। 19वीं सदी का अमेरिका। उस समय तेल का नया नया पता चला था। अमेरिका में ऑयल रश आ गया था। लोग पागलों की तरह अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर जमीन खोद रहे थे। जिसके खेत में तेल निकल गया वो रातों रात राजा, और जिसका कुआं सूखा रह गया वो सड़क पर आ गया। अब एक पल के लिए वीडियो पॉज करके सोचो, अगर तुम उस दौर में होते तो क्या करते? 99% लोग कहेंगे कि मैं भी अपना पैसा लगाकर कुआं खोदता। यही तो गधा मजदूरी है। लेकिन रॉकफेलर ने एक ऐसा खेल खेला जो इंसान की सोच के परे था। उसने कहा, मुझे ये गंदी मिट्टी नहीं खोदनी, मुझे तो उन लोगों को कंट्रोल करना है जो ये मिट्टी खोद रहे हैं। रॉकफेलर ने खुद एक भी कुआं नहीं खोदा। उसने क्या किया? उसने अपना सारा दिमाग और पैसा लगाकर वो रेलवे लाइंस खरीद लीं जिनसे वो तेल ट्रांसपोर्ट होता था। उसने वो रिफाइनरीज खड़ी कर दी जहां उस कच्चे तेल को साफ किया जाता था। अब गेम देखो, तुम जमीन में दिन रात पसीना बहाकर जितना मर्जी तेल निकाल लो, तुम्हें उस तेल को बाजार तक पहुंचाने के लिए रॉकफेलर की ट्रेन चाहिए। तुम्हें उसे बेचने लायक बनाने के लिए रॉकफेलर की रिफाइनरी चाहिए। रॉकफेलर ने बिना एक बूंद पसीना बहाए पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। फिर उसने वो किया जिसे मोनोपोली कहते हैं। उसने तेल निकालने वालों से कहा, या तो मेरी शर्तों पर मुझे तेल बेचो या मैं तुम्हारा तेल अपनी ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दूंगा। तुम अपना तेल पीते रहना। देखते ही देखते अमेरिका की 90% तेल इंडस्ट्री पर एक इंसान का राज हो गया और वो बना मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी। अब इस कहानी को अपने ऑफिस से जोड़ो। तेल खोदने वाले वो लोग हैं जो दिन रात कीबोर्ड पर उंगलियां तोड़ रहे हैं। तुम्हें वो नहीं बनना, तुम्हें रॉकफेलर बनना है। तुम्हें वो रेलवे लाइन बनना है, वो क्रिटिकल पॉइंट बनना है जहां से होकर हर काम गुजरता हो।
जब लोग तुम पर निर्भर होंगे तो पावर तुम्हारे कदमों में गिरेगी। 5वां नियम, गठबंधन बनाना, बिल्ड अलायंसेस। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि एक अकेला हीरो आता है और पूरी फौज को तबाह कर देता है। रियल लाइफ में एक अकेला आदमी सबसे पहले कुचला जाता है। चाहे तुम्हारा ऑफिस हो, बिजनेस हो या तुम्हारा समाज, ये सब गुटबाजी, फैक्शंस और नेटवर्किंग की जगह है। जो लोग बहुत मेहनती होते हैं वो अक्सर अपने काम के नशे में इतने चूर होते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों से कनेक्शन बनाना भूल जाते हैं। वो अकेले कोने में बैठकर लंच करते हैं, वो चाय पीने नीचे टपरी पर नहीं जाते। वो छाती ठोककर कहते हैं मैं यहाँ काम करने आता हूँ, फालतू की दोस्तियां करने नहीं। और यही वो अपनी कब्र खोद रहे होते हैं। जबकि जो चालाक खिलाड़ी होते हैं वो जानते हैं कि कंपनी के सबसे बड़े फैसले उस एसी वाले मीटिंग रूम में नहीं होते, वो फैसले नीचे चाय की दुकान पर सिगरेट के धुएं के बीच स्मोकिंग जोन में लिए जाते हैं। मैकियावेली कहता है कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि महल में हवा का रुख किस तरफ है, बॉस का मूड क्या चल रहा है, मैनेजमेंट में कौन सा नया नियम आने वाला है। ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन तुम्हें किसी एक्सेल शीट में नहीं मिलेगी, ये तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए इंसानी नेटवर्क से मिलेगी। जिसे तुम घमंड में ऑफिस पॉलिटिक्स कहकर दूर भागते हो, वो असल में ह्यूमन डायनामिक्स है। अगर तुम इस राजनीति में हिस्सा नहीं लोगे तो तुम इसका सबसे आसान शिकार बन जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर लोगों की चुगली करो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसे लोगों का एक ढाल होना चाहिए जो मुसीबत पड़ने पर तुम्हारे लिए खड़े हो सकें। जो इंसान औसत काम करता है लेकिन जिसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, वो हमेशा उस जीनियस और हार्ड वर्किंग लड़के से आगे निकल जाएगा जो अकेले कोने में सड़ रहा है। 6वां नियम, नैतिकता का जाल, द ट्रैप ऑफ मोरालिटी। बचपन से हमें सिखाया गया है विनम्र रहो, अपनी गलती मान लो, किसी से ऊंची आवाज में बात मत करो, सबसे अच्छे से पेश आओ। मैं कहता हूं ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे सामने खड़ा इंसान भी इन नियमों का पालन कर रहा हो। मैकियावेली ने बहुत क्रूरता से एक बात कही थी, अगर तुम भेड़ियों के झुंड के बीच एक अच्छा और शरीफ इंसान बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा चीरा जाना, तुम्हारा बर्बाद होना 100% तय है। अगर ऑफिस मीटिंग में कोई चालाक इंसान तुम्हारे किए हुए काम का, तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट सरेआम छीन रहा है और तुम वहां चुपचाप सिर झुकाए खड़े हो क्योंकि तुम्हें विनम्र रहना सिखाया गया है, तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो दोस्त, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर कोई तुम पर अपनी गलती थोप रहा है और तुम सिर्फ झगड़े से बचने के लिए सॉरी बोलकर उसे खत्म कर रहे हो, तो तुम शांति नहीं फैला रहे, तुम लोगों को ये बता रहे हो कि तुम एक डोरमैट हो जिस पर कोई भी अपने गंदे जूते पोंछकर जा सकता है। दुनिया कमजोरों पर कभी दया नहीं खाती। कभी कभी तुम्हें अपने हक के लिए, अपने नाम के लिए अपने दांत दिखाने पड़ते हैं। कभी कभी तुम्हें बहुत कठोर होकर सीधा ना बोलना पड़ता है। अपने अंदर के उस डरे हुए इंसान को हमेशा के लिए खत्म दो जो पूरी दुनिया को खुश रखना चाहता है, क्योंकि सबको खुश रखना एक आइसक्रीम बेचने वाले का काम है, तुम्हारा नहीं। मुझे पता है कि ये सारे नियम सुनकर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि यार, क्या ये दुनिया सच में इतनी जालिम है? क्या एक सीधे साधे इंसान की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है? देखो, दुनिया जालिम या बुरी नहीं है, दुनिया बस भयंकर रूप से कॉम्पिटिटिव है। यहाँ हर कोई सर्वाइवल के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा है। और इस खूनी लड़ाई में अगर तुम सिर्फ अपनी शराफत और अपनी कड़ी मेहनत का झुनझुना लेकर जाओगे तो तुम सबसे पहले काटे जाओगे। मैकियावेली तुम्हें कोई गुंडा या बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा है, वो बस तुम्हें एक हथियारबंद इंसान बनने के लिए कह रहा है। एक ऐसा इंसान जो अंदर से तो अच्छा है लेकिन उसके हाथ में तलवार है ताकि कोई उसे डरा ना सके। लेकिन रुको, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो तुम सच में उस 1% में आने वाले हो जो अपनी रियलिटी बदलने का दम रखते हैं। अब मैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे चरम बिंदु पर आ रहा हूं। इन सब चीजों का असली मकसद सिर्फ ऑफिस में चालाकी करना नहीं है, इसका असली मकसद है मास्टरी, निपुणता हासिल करना। एक मजदूर और एक राजा की सोच में क्या फर्क होता है? मजदूर सुबह उठकर सोचता है कि मैं आज कितने घंटे काम खींच सकता हूं। राजा सुबह उठकर सोचता है कि मैं आज ऐसा कौन सा एक फैसला लूं जो सबसे बड़ा असर डालेगा। लेवरेज और मास्टरी के इस फर्क को तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छापने के लिए फोर्ड मोटर कंपनी की ये सत्य कहानी सुनो। ये कहानी तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगी। एक बार फोर्ड की एक बहुत विशाल फैक्ट्री में उनका मेन जनरेटर खराब हो गया। जनरेटर रुकते ही पूरी फैक्ट्री की मशीनें रुक गईं, प्रोडक्शन ठप हो गया। कंपनी के बड़े बड़े इंजीनियर आए, बाहर से मैकेनिक बुलाए गए, सबने दिन रात एक कर दिया,
महीनों की मेहनत लगा दी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस दानव जैसी मशीन में आखिर खराबी क्या है। कंपनी का हर रोज लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। हार मानकर मैनेजमेंट ने उस समय के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल जीनियस चार्ल्स स्टाइनमेट्स को बुलाया। स्टाइनमेट्स फैक्ट्री में आया। उसने अपने साथ ना कोई बड़ा टूल बॉक्स लाया, ना उसने कोई मशीन खोली, ना हथौड़ा चलाया। वो बस शांति से उस विशाल जनरेटर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। वो घंटों तक उस मशीन के पास खड़ा होकर उसकी अजीब सी आवाजों को सुनता रहा, अपने हाथों से उसकी वाइब्रेशन को महसूस करता रहा। फैक्ट्री के मजदूर सोच रहे थे कि ये पागल आदमी क्या कर रहा है, काम क्यों नहीं शुरू कर रहा। काफी देर बाद स्टाइनमेट्स ने अपनी जेब से एक छोटी सी सफेद चौक निकाली। उसने मशीन के एक बहुत छोटे से पुर्जे के ऊपर उस चौक से एक एक्स क्रॉस का निशान बना दिया। उसने मैनेजर से कहा, बस इस हिस्से को खोलो और इसके अंदर की कॉइल बदल दो। इंजीनियरों ने वैसा ही किया और चमत्कार, मशीन एक झटके में चालू हो गई। कुछ दिनों बाद फोर्ड के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास स्टाइनमेट्स का बिल आया। बिल था $10,000। उस जमाने में ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। फोर्ड का मैनेजर आग बबूला हो गया। उसने कहा, ये क्या मजाक है, इस आदमी ने सिर्फ 10 मिनट में एक चौक का निशान लगाया है और $10,000 मांग रहा है। ये खुली लूट है। उससे कहो कि बिल का ब्रेकडाउन दे। स्टाइनमेट्स ने बहुत शांति से एक नया बिल भेजा। उस बिल में जो लिखा था उसने पूरी दुनिया को लेवरेज का मतलब समझा दिया। उस बिल में लिखा था, चौक से मशीन पर निशान लगाने की कीमत $1। ये जानना कि निशान कहाँ लगाना है उसकी कीमत $9,999। दोस्त, ये है मास्टरी, ये है लेवरेज का बाप। दुनिया तुम्हें गधों की तरह पसीना बहाने के पैसे कभी नहीं देती। दुनिया तुम्हें इस बात के पैसे देती है कि तुम्हें पता है कि हथौड़ा कहां मारना है। जिस दिन तुम खुद को काम करने वाले मजदूर से बदलकर जानने वाले मास्टर में तब्दील कर लोगे, तुम्हारी मेहनत 10 गुना कम हो जाएगी और तुम्हारी कमाई 100 गुना बढ़ जाएगी। जरा उस ग्लैडिएटर की तस्वीर अपने दिमाग में लाओ जो अखाड़े के बीचों बीच खड़ा है। वो तलवार चला रहा है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा है, उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा है। वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है। चारों तरफ बैठी हजारों की भीड़ तालियां पीट रही है, उसके नाम के नारे लगा रही है। तुम्हें क्या लगता है वो ग्लैडिएटर ताकतवर है? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक कठपुतली है, एक मनोरंजन का साधन है। असली पावर उस ग्लैडिएटर के पास नहीं है। असली पावर उस अखाड़े के सबसे ऊपर बनी वीआईपी बैल्कनी में बैठे उस राजा के पास है। वो राजा लड़ नहीं रहा है, उसके माथे पर पसीने की एक बूंद नहीं है, उसके कपड़े बिल्कुल साफ हैं। लेकिन जब वो ग्लैडिएटर लड़कर थक जाता है तब वो राजा सिर्फ अपना अंगूठा नीचे करके यानी थम्स डाउन करके 1 सेकंड में ये तय कर देता है कि वो ग्लैडिएटर अब जिएगा या मरेगा। राजा लेबर नहीं कर रहा, राजा कंट्रोल और लेवरेज का इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें अपनी जिंदगी के इस अखाड़े में नीचे खून बहाने वाले ग्लैडिएटर की जगह से उठकर उस राजा की कुर्सी तक पहुंचना है। और ये कुर्सी कोई तुम्हें थाली में सजाकर गिफ्ट नहीं करेगा। ये जगह तुम्हें अपने दिमाग, अपनी कूटनीति और अपनी रणनीति से छीननी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी लेकिन सबसे खतरनाक चीज से होती है, स्टिलनेस यानी शांति। आज के इस शोर शराबे वाले सोशल मीडिया के दौर में सबको लगता है कि जो जितना भौंकता है वो उतना ही कामयाब है। लिंक्डइन पर ज्ञान झाड़ना, ऑफिस में जोर जोर से हंसना। लेकिन मैकियावेली का कहना है कि असली खौफ और असली ताकत शोर में नहीं, उस गहरी खामोशी में है। जो इंसान शांत रहता है, जो अपनी चालें बिना कोई आवाज किए चलता है, वो सबसे ज्यादा जानलेवा होता है। अपने ऑफिस के टॉप बॉस को देखना कभी, या दुनिया के सबसे खतरनाक राजनेताओं को देखना, क्या वो तुम्हें पागलों की तरह भागते हुए दिखते हैं? नहीं, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो पूरे कमरे की सांसें रुक जाती हैं। तुम्हें भी अपनी मेहनत का, अपने काम का ये फालतू शोर मचाना बंद करना होगा। आर्ट ऑफ विड्रॉवल सीखो। शेर जब शिकार पर छलांग मारने वाला होता है तो वो 2 कदम पीछे हटता है, डरकर भागता नहीं है। तुम भी कभी कभी गायब होना सीखो। लोगों को सोचने दो कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। यही मिस्ट्री तुम्हें एक मैग्नेट की तरह पावरफुल बनाएगी। अब मैं इस पूरे मास्टर क्लास का निचोड़ 3 पॉइंट्स में समेट रहा हूं। इन्हें अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए बर्न कर लो। पहला, वैलिडेशन का भूखा कुत्ता बनना बंद करो। हम बचपन से तालियों के भूखे हैं। बॉस ने गुड जॉब कह दिया और तुम फूल कर कुप्पा हो गए। याद रखना, बॉस की पीठ थपथपाने से तुम्हारे घर का राशन नहीं आएगा, तुम्हारी ईएमआई नहीं कटेगी। तुम्हें शाबाशी नहीं चाहिए, तुम्हें पोजीशन चाहिए, तुम्हें कंट्रोल चाहिए। अगली बार कोई एक्स्ट्रा काम करो तो किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करो क्योंकि उस काम से तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो या कोई बड़ा कनेक्शन बना रहे हो। दूसरा, अपने इमोशंस, भावनाओं पर लोहे की जंजीर बांध दो। एक मैकियावेलियन इंसान कभी गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लेता।
अगर ऑफिस में किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया और तुम भड़क कर उससे लड़ने चले गए तो तुमने हार मान ली। तुमने अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। अब वो जब चाहे बटन दबाकर तुम्हें नचा सकता है। तुम्हें अंदर से पत्थर बनना होगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे, लेकिन तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं देना है। ठंडे दिमाग से बुना गया बदला गर्म दिमाग से की गई गाली गलौज से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। तीसरा, सिस्टम के अलिखित नियमों को हैक करो। दुनिया में 2 तरह के नियम होते हैं, लिखित नियम जो किताबों में है, मेहनत करो फल मिलेगा, और अलिखित नियम जो दीवारों पर नहीं लिखे होते। बॉस की ईगो को मैनेज करो, सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाओ, खुद की मार्केटिंग करो। जो बेवकूफ सिर्फ लिखित नियमों पर चलता है वो पूरी जिंदगी रोता रहता है। जो इंसान अलिखित नियमों को मास्टर कर लेता है वो पूरी दुनिया पर राज करता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज से, अभी से खुद को एक लाचार एम्प्लॉय की तरह देखना बंद करो। खुद को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। तुम अपनी जिंदगी के मी लिमिटेड के सीईओ हो। तुम अपना समय और टैलेंट एक कंपनी को बेच रहे हो। अगर वो कंपनी तुम्हें सही कीमत नहीं दे रही तो अपनी दुकान उठाओ और किसी और बाजार में लगाओ, लेकिन कभी किसी के बंधुआ मजदूर मत बनो। याद रखना मेरे दोस्त, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो सोच बदलते हैं, सिर्फ मेहनत नहीं करते। अगर ये वीडियो तुम्हें एक नया नजरिया दे पाया है तो इसे लाइक जरूर करो, और ऐसे ही दिमाग को जगाने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब तुम्हारी स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रहा होगा जहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे ताकतवर लोग भी तुम्हारे मोहरे बन सकते हैं। उस वीडियो को जरूर जाकर देखो, क्योंकि असली गेम वहीं से शुरू होता है।